बारीकी से बने रथ में विराजेंगे बाबा जगन्नाथ। धमाकेदार, भव्य एवं दिव्य होगा इस बार का रथ यात्रा। आधुनिकता और पौराणिकता का अनोखा होगा संगम। धनबाद की मुख्य और सबसे बड़ी, धनबाद के हृदय स्टील गेट से गोल्फ ग्राउंड जाने वाली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन धनबाद द्वारा 20 जून को किया जाएगा। रथ यात्रा के उपरांत उसी संध्या को अत्यंत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस बार रथ यात्रा में 15,000 से भी अधिक धनबाद वासियों के भाग लेने की आशा और 20,000 से भी अधिक जगन्नाथ महाप्रसाद की प्लेटों को बांटने का संकल्प है। इसी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु आज दोपहर 1 बजे इस्कॉन धनबाद धैया केंद्र 21 ध्रुव सिंह कॉलोनी, रहर गोरा रोड, धैया धनबाद में केंद्र के अध्यक्ष श्रीमान नाम प्रेम प्रभु की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। तो इस बार गुरुजी हमारा जो रथ यात्रा है, जैसा कि पिछले साल पहला रथ यात्रा था, तो इस साल हमारा दूसरा रथ यात्रा है। जानते हैं धनबाद का सबसे बड़ा रथ यात्रा है। इसके अलावा इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक रथ हमारे IIT के भक्तों ने ही, जैसा पिछला साल था वैसा ही तैयार किया है। इस बार रथ में विशेष ऐसा है कि जगन्नाथ जी के रथ में 4 घोड़े होते हैं, ट्रेडिशनली जो पुरी में देखा जाता है। तो इस बार वैसे ही 4 घोड़े एकदम उसी तरह से लगाए गए हैं। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जैसा जगन्नाथपुरी में जिस प्रकार का कल्चर ट्रेडिशन है, उसको जितना यथासंभव हो सके हम लोग यहाँ भी करें। तो ये 4 विशेष घोड़े आसनसोल से स्पेशली बनवा के ऑर्डर देके, जिस प्रकार में शास्त्रों में जिस प्रकार से उसका उल्लेख किया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया गया है। इनका 4 घोड़ों का अलग अलग नाम भी है, श्वेत, शंख, वाहदक और हरिदास। ये 4 घोड़े हैं। इसके अलावा इस बार प्रोसेशन में जो रथ यात्रा होगी, इसमें विशेष ऐसा है कि पिछले 1 साल से इस्कॉन की तरफ से अलग अलग गांवों में जाकर जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को भी धर्म से जोड़ा जा रहा है। उन्हें भी हम लोग गीता वितरण कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो करीब 200 से 250 आदिवासी जो वैष्णव लोग हैं, वो भी इस बार रथ यात्रा में भाग लेंगे। वैष्णव तिलक के साथ अपने पारंपरिक तरीके से वो भी जगन्नाथ जी का कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में भाग लेंगे, रथ को खींचते हुए। इसके अलावा एकल अभियान के भी जितने भी स्वयं सेवक है, वो सारे भी उपस्थित होंगे जगन्नाथ जी की सेवा में, कीर्तन में और रथ को खींचने के लिए। और पूरे रास्ते भर में, जैसे सूर्य रियल कॉन के जो व्यवसायी हैं, जो संतोष जी, सारे भक्तों के लिए रोटी के अरेंजमेंट किया उन्होंने। भक्त रास्ते में कुछ व्यवसाय, जैसे आविष्कार प्रभु जी, आविष्कार के जो ओनर हैं दिवेन प्रभु जी, उन्होंने सारे लोगों के लिए वहाँ से रास्ते में फूलों का बौछार करने वाले हैं। और कई सारे भक्त लोग हैं जो श्रद्धालुओं के लिए फल का वितरण कर रहे हैं रास्ते में, उनके लिए ठंडा पानी, शरबत, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। तो ये हो गया प्रोसेशन में। और इस बार गोल्फ ग्राउंड में विशेष प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजन किया है। 25,000 लोगों के आने की हमें आशंका है। पिछले बार धनबाद क्लब में करीबन 10-12 हज़ार लोग आ गए थे, तो जगह काफ़ी कम भी पड़ गया था। लेकिन इस बार इसीलिए गोल्फ ग्राउंड में कर रहे हैं। करीबन 25,000 लोगों के लिए प्रसाद का व्यवस्था किया है हम लोगों ने। 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 9 या 10 बजे तक लगातार प्रसाद का वितरण होगा। कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। प्रसाद का प्रचुर मात्रा में व्यवस्था रहेगा सभी लोगों की। और वहाँ पर 3-4 हज़ार लोग एक साथ बैठकर जगन्नाथ जी का पूजा दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोलकाता से और बाहर से कुछ और भी कई सारे, और धनबाद के भी नृत्यांगनाएं हैं जो ओडिसी, भरतनाट्यम, एक साथ स्टेज पे करीबन 15-20 जो परफॉर्मर्स हैं वो खड़े होकर वहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। कल्चरल प्रोग्राम, मतलब ऐसा रोमांचक कार्यक्रम होगा कि एक बार यदि व्यक्ति बैठ गया तो 3-4 घंटे के पहले वो उठने का इच्छा भी नहीं करेगा उससे। तो इस प्रकार का हम लोगों ने वहाँ आयोजन किया है। इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि लोग आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है, वॉलंटियर्स के लिए अलग व्यवस्था है, जनरल पब्लिक के लिए अलग व्यवस्था है। और सारे भक्त लोग जो भी आएंगे, जो पूजा अर्चना करना चाहते हैं जगन्नाथ के लिए, उनके लिए भी अलग व्यवस्था है।
वो चाहे तो वो भी पूजा अर्चना अपने हाथों से दे सकते हैं जगन्नाथ को। तो काफ़ी भव्य आयोजन किया गया है इस बार पिछले साल की तुलना में। और जैसा कि आप जानते हैं इस्कॉन पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, तो इसी क्रम में धनबाद में भी पिछले 5 सालों से हम लोग प्रयासरत हैं। और अब तो करीबन 3 एकड़ का जमीन रजिस्ट्री भी हो गया है, 2 एकड़ और रजिस्ट्री होने वाला है। 5 एकड़ की जमीन पे जगन्नाथपुरम में भव्य मंदिर भी आएगा। देखिए जगन्नाथ जी की कृपा, ये बोला जाए तो एक इत्तेफाक है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है। जगन्नाथपुरम में हमें जमीन मिला है और जगन्नाथ रथ यात्रा का दायित्व मिला है। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथपुरम जहाँ पर जमीन जगह मंदिर बन रहा है, उस जगह का नाम ही है पूरे सिटी का जगन्नाथपुरम। तो जगन्नाथ जी का विशिष्ट मंदिर वहाँ पर होगा। तो जगन्नाथ जी के लिए रथ यात्रा इस्कॉन धनबाद के लिए एक विशेष सेवा है। तो इसीलिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। सारे आप लोगों के माध्यम से हम सारे धनबाद वासियों को भी आमंत्रण देते हैं कि सभी लोग आइए, जगन्नाथ जी का कथा कीर्तन प्रसाद का आनंद लीजिए गोल्फ ग्राउंड में। और सुबह संभव हो तो आप लोग आकर रथ खींचिए। एक चीज और, जो भगवान का जो प्रोसेशन होगा, इस बार IIT के छात्रों ने विशेष तरीके से कथा कीर्तन का आयोजन किया है। तो करीबन 5 मृदंग वादक होंगे, उनके साथ 5 करताल बजाने वाले होंगे, 5 वैम्पर वाले होंगे और करीबन 10 कासोड़ बजाने वाले होंगे। हाँ, वैम्पर बड़ा करताल होता है उनका। तो ये पारंपरिक सराय ढेला हीरापुर रणधीर वर्मा चौक होते हुए SSLNT कॉलेज के पास से गोल्फ ग्राउंड। तो ये आयोजन और फिर वहाँ क्या कार्यक्रम का स्वरूप होगा? गोल्फ ग्राउंड में मंच बनाया गया, मंच बनाया गया, वहाँ मंच बनाया गया है। बहुत 2 मंच बनाया गया है। एक में तो जगन्नाथ जी विराजमान रहेंगे और वहाँ पुजारियों का एक टीम रहेगा, जहाँ लगातार उनको भोग अर्पण होता रहेगा और उनकी आरती चलती रहेगी। पूजा अर्पण जो विशिष्ट अतिथि आएंगे अपने हाथों से पूजा करेंगे। और एक दूसरा मंच है जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े समय पर जगन्नाथ जी की कथाएं होंगी, छोटी छोटी कथाएं होंगी। और उसके अलावा जो बाकी समय होगा उसमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। जैसा कि हमने बताया, बाहर से भी कई सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और धनबाद के भी कई सारे लोग हैं जो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को परफॉर्म करने वाले हैं। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कर रहे हैं, ये सभी लोग मतलब अपने अपने स्तर पे सभी बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। कई जगह से कुछ लोग इंटरनेशनल परफॉर्मर्स भी हैं। तो वो लोग जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए वहाँ परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ। तो बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम रहेगा जगन्नाथ जी। मान्यवर, गर्मी को देखते हुए और 25,000 की गैदरिंग, जी बोलिए। क्या व्यवस्था इसके लिए? इसके लिए पहला तो है कि पूरे रथ के दौरान, रथ के आगे एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। पानी का टैंकर रहेगा जो लगातार रोड पर पानी का बिखराव करेगा, ताकि भक्तों को चलने पर रोड में हमको ज़्यादा गर्म ना लगे। दूसरा, पूरे रथ के साथ करीबन 2 टैंकर भर के केवल पीने के लिए जल की व्यवस्था है। इसके अलावा पूरे प्रोसेशन में 2 एम्बुलेंस रहेगा। यदि किसी प्रकार की भी ऐसा कुछ दुर्घटना घटती है तो एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावा करीबन 4 से 5 हमारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अपने साथ पानी का फव्वारा लेकर चलेंगे और सारे भक्तों पर छींटते रहेंगे, वो स्प्रे करते रहेंगे, ताकि किसी को जितना गर्मी का प्रभाव कम हो उतना प्रयास करेंगे। इसके अलावा हर साल, जैसा कि देखा गया है कई वर्षों से, जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन बरसात होना बिल्कुल निश्चित है। हर बार, पिछले वर्ष भी हुआ था, तो इस बार भी हम आशा करते हैं कि जगन्नाथ की खुशी के लिए इंद्रदेव यदि कृपा करें तो बरसात भी हो सकता है।